जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। नमोकार महामंत्र की महिमा के संदर्भ में बात चल रही है। नमोकार महामंत्र की महिमा किसी दूसरे का कुछ करने में नहीं है। जैन दर्शन की तो मान्यता है कि हर व्यक्ति स्वयं किए कर्मों के सुख दुख फल रूप सुख दुख को भोगता है। और इसमें लिखा है परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। आचार्य अमित गत ने तो सामायिक नामक पाठ है ना, सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम, आपने सुना होगा। उसकी पंक्तियां हैं कि यदि परेण दत्तम सुख दुख और जीवन मरण दूसरे के द्वारा दिए जा सकते हैं। परेण दत्तम माने दूसरों के द्वारा दिए गए हों तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो अपने हुए किए कर्म बेकार हो गए। हमने जीवन भर अच्छे काम किए और दूसरे ने आके हमारा बुरा कर दिया। हमने 100 वर्ष की आयु बांधी, दूसरे ने हमें 40 वर्ष में ही मार डाला। यदि दूसरे का हस्तक्षेप इतना चलता है तो वो कहते स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, तो अपने द्वारा किए गए कर्म तो बेकार ही हो गए। हम जीवन भर पाप करें और दूसरा अगर हमें सुख दे दे तो वो जो सुख दुख देगा वो हमारे पुण्य पाप के अनुसार देगा कि वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा। ये अपन जो मानते हैं कि मैंने किसी को सुखी दुखी किया कि किसी ने मुझे सुखी दुखी किया, वो तो बहुत साधारण बात है। ईश्वरवादियों के यहाँ तो जो भगवान सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ऐसा कहते हैं ना उनके यहाँ। उस भगवान के बारे में भी कहा उनने कि वो भगवान जो हमें सुख दुख देता है वो हमारे कर्म के अनुसार देता है कि अपनी मर्जी से देता है। और ये कहा कि हमारे कर्म के अनुसार देता है, वो तो एक मुनीम हो गया। बस एक अकाउंट है जो हमारे खाते में जमा दे से बैंक वाला हम जाने किया तो उसने निकाल के हमें दे दिए, तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब उसने रखा। अब इतने लाखों करोड़ों अरबों लोग जीवों का हिसाब किताब वो रखे और फिर हर एक को समय पर बाकायदे खतौनी करके और किसको कब क्या देना है वो सारी मैनेजमेंट की व्यवस्था करे, तो वो तो एक व्यवस्थापक हुआ, दातार कहाँ हुआ। तो ऐसा आप मानते हो कि बैंक वाले सुबह से शाम तक करोड़ों रुपए का पेमेंट करते हैं तो वे किसी को एक पैसा देते हैं? नहीं मानते। तो दातार नहीं है, उसके जमा हैं तो देखते हैं कि तुम्हारे खाते में 5,000 रुपये जमा रहना चाहिए, 5,000 से कम हो गए तो तुम्हारे 5 रुपये का भी चेक लौटा देते हैं। तो हमारा रखते हैं, देते कहाँ हैं? हमारे कर्म के अनुसार ही सब भगवान को करना पड़ता है। तो जब मुफ्त की मजदूरी हुई, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, और यदि उसके हाथ में है तो फिर हमारा किया गया कर्म बेकार है। बैंक में पैसा कोई जमा क्यों कराएगा? क्योंकि वो तो बैंक के मैनेजर की मर्जी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। हमने जमा कराया इसलिए तो दिया नहीं जाएगा। तो परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, पर के द्वारा दिया जा सकता है तो फिर स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा,
अपने द्वारा किया गया कर्म बेकार हो गया। फिर ऐसा उपदेश हमें क्यों देते हो कि अच्छे काम करो, अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे काम मत करो, बुरे का फल बुराई होता है। यानी इतनी गारंटी तो करो कि हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो अगले भव की बात जाने दो, इस भव में तो मिल जाएंगे। हम इस भव में पहुंचेंगे उस नियमानुसार और वो पैसे निकालने की हम कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। कोई उन्हें भी मना कर देगा, इतना भी भरोसा नहीं हो तो बैंक में कोई पैसा क्यों जमा कराए। मैं एक बात कहता हूँ, जरा समझना। सारे बाजार में यदि पैसा लेने जाओ ब्याज से तो 2 रुपया सैकड़ा, 1.5 रुपया सैकड़ा, न मालूम कितने कितने क्या, बहुत बहुत महंगा मिलता है। और बैंक में जमा कराने भी जाओ तो वो कहेगा 8% से ज़्यादा नहीं देंगे, और लेने जाओ तब भी वो उतना महंगा नहीं देगा जितना बाजार में मिलता है। तो हम उस 8% में जाके अरबों रुपया, करोड़ों रुपया समाज ने उस बैंक में जमा किए हैं। और ये 2 रुपये सैकड़े के ठेकेदार जो भी जितने बिल्डर हैं ये मांगते फिरते हैं, अरबपति हैं, कई बिल्डिंगें बन रही उनकी, तो भी उन्हें 2 रुपये सैकड़े के लिए कोई देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं? कभी सोचा आपने? क्यों? इसलिए है कि बैंक पे भरोसा है कि मिलेंगे गारंटी से, और ये 2 रुपये सैकड़े वाले का भरोसा नहीं है कि ये वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उस भरोसे की इतनी अधिक कीमत है, तिगुना ब्याज मिलता है। समझे? बैंक को कितना फायदा। हमने अपने एक क्रेडिट काम, तो जिस भगवान की इतनी क्रेडिट नहीं है कि हमने जो काम किया है अच्छा, तो उसका फल हमें अच्छा से अच्छा मिले, इतनी व्यवस्था जिसके यहाँ नहीं होती है जिससे, तो उस पर कौन भरोसा करेगा? हमने 2 रुपये सैकड़े में भी क्यों नहीं दिए? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, वो भरोसे का आदमी नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई जिसने, ये न्याय की बात है, सारे विश्व ने स्वीकार किया है ना बैंकिंग प्रणाली, और गवर्नमेंट भी और गारंटी दे देती है कि ये बैंक पैसा जमा कराओ और यदि ये नहीं देगा तो हम देंगे। ऐसे होते हैं कोई बैंक। तो गवर्नमेंट हम संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाती है। क्या वीरेंद्र जी? कि आप इन बैंकों में ही पैसा जमा करा सकते हैं और इन बैंकों में नहीं, इन्हें गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, इनका पता नहीं कब उठ जाएंगे। तो उसमें वो देते हैं 8% और ये 12% देवे तैयार है, तो हम उस 8% में जमा कराते हैं। 12 में वाले को नहीं, दो ही बैंक है, दोनों ही कंपनी है, दोनों ही हैं। मैं तो ज़्यादा समझता नहीं हूँ, लेकिन हमारे संस्था के जो कार्यकर्ता है ना, वो आते हैं मेरे पास कि दादा इतना पैसा आया है, इतना जमा कराना है, तो कहाँ करा दें? इसमें तुम बताओ, तुम लोग कि इस बैंक में हमने ये नक्की किया है, ये नक्की किया है। मैं हाँ हूँ करता हूँ, ज़्यादा मैं समझता कुछ नहीं हूँ। समझ गया ना? समय सार पढ़ते पढ़ते के बीच में आते हैं और कहते हैं यहाँ करा दें, वहाँ करा दें, तो थोड़ा समझाते हैं मुझे, क्या ठीक है करा दें। इतना क्यों? ये 12 दे रहे थे, इन्हें क्यों नहीं? ये 8 वाले को क्यों? उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका भरोसा है। क्यों तुमने थोड़े भी क्यों कराए वहाँ? थोड़े तो करा दें, कुछ ना कुछ पैसा तो ज़्यादा मिले ना ब्याज का। गवर्नमेंट भी प्रतिबंध लगाती है कि इतने % से ज़्यादा उस खतरनाक जगह जमा नहीं करा सकते। इतना तो बिल्कुल सेफेस्ट रखना पड़ेगा। इन लोगों से सीखा है मैंने ये थोड़ा बहुत, और हाँ हूँ करता हूँ। जहाँ कहते हैं वहाँ मक्खी मार देता हूँ, साइन कर देता हूँ, बस कर।
सारी जिंदगी ये हुआ, अरबों रुपये पे स्नान करे होंगे, देखे नहीं है क्या। मेरे एक मित्र थे मिश्रीलाल जी गंगवाल, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री थे, वर्षों तक रहे। तो वो मुझसे यही कहा करते थे, पंडित जी अरबों रुपए सायन किए लेकिन मैंने पैसे आज तक देखे नहीं। सायन करते हैं, एक ही काम है, सायन कर आकर के लाला के सायन कराते। तो अब जैन धर्म में बोलो तुम्हारा नमोकार मंदिर पे भरोसा करेंगे नहीं करें? कि कोई हम पे संकट आएगा और हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमें भगवान बचा लेंगे कि नहीं, कोई बचाएगा कि नहीं, हमारा संकट दूर होगा कि नहीं, इसके बारे में हमें बताओ। और हमें चाहते हैं कि एक साधारण सा पंडित नाम के प्राणी से लेकर अरहंत भगवान तक, और अरहंत भगवान से लेकर उस पंडित तक हम एक गारंटी चाहते हैं कि वो बताए हमें कि गारंटी से भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा काम होगा। देते हैं। एक मेरे को छोड़कर मैं कहता हूँ गारंटी से तुम्हारा काम नहीं होगा। घबराना नहीं, सब एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, तो वैसे ही नहीं कहता, क्योंकि जैन धर्म इस बात को मानता ही नहीं है कि भगवान कुछ करता है। अब जबरदस्ती से सबके सब आश्वासन दे रहे तो मैं क्या करूं? करेगा भगवान, क्यों नहीं करेगा? भगवान का अच्छे आदमी का भला साथ हमेशा ही देता है, भगवान को देना ही चाहिए, क्यों नहीं देगा? ऐसे करता जैसे इसकी अदालत में भगवान खड़े हों। लेकिन वस्तु के स्वरूप में ये बात नक्की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है। श्वेतांबर साहित्य में एक बहुत बढ़िया छंद आता है, मुझे बहुत पसंद आता है और मैं अपने व्याख्यानों में देता हूँ। तो दिगंबरों का नहीं मिलता कोई, दिगंबरों के बहुत मिलते हैं, सारी जिंदगी से दिगंबरों के तो बताता हूँ आपको, 8 दिन से अभी दिगंबरों की तो बता रहा हूँ। अब एक छंद श्वेतांबरों का भी सुन लो। क्या? कमठे धर्मेन्द्रे च सूचितम कर्म कुर्वती प्रभोस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथा नमोस्तुते। हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पार्श्वनाथा नमोस्तुते, ते माने आपको नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। क्यों करता है? कि कमठ ने आप पर उपसर्ग किया। कमठ माने कमठ के जीव ने, उस जिस पर्याय में था ना देवकी में, हम लोग कमठ ही नाम से जानते ना उसे, वो कमठ के 2-4 भव बाद की पर्याय में था वो जो उपसर्ग किया था, लेकिन हमने अभी उसे कमठ ही नाम रख छोड़ा है। और धर्मेन्द्र च, धर्मेन्द्र ने रक्षा की, कमठ ने उपसर्ग किया, कमठे धर्मेन्द्र च, तो इनने कैसा काम किया? कि सोचितम कर्म कुर्वती, कि दोनों ने अपने अपने योग्य कार्य किया। कमठ के लिए ये योग्यता, धर्मेन्द्र के लिए ये योग्यता। क्या बात करते हो? योग्य था ये, भगवान पे उपसर्ग करना योग्य था। चलो धर्मेन्द्र ने रक्षा करी तो वो तो योग्य था, लेकिन उपसर्ग करना भी योग्य था परमात्मा। तो क्यों लिखते हैं वे आचार्य कि दोनों ने अपने अपने योग्य कार्य किया। कहते तीव्र कसाय वाले के लिए यही योग्य है कि वो धमाधम करे और मंद कसाय वाले के यही योग्य। योग्य माने अच्छा नहीं, जिस टाइप का आदमी है उस टाइप का काम। गणेश प्रसाद बरनी और भागीरथ बरनी, बरनी माने ब्रह्मचारी। वैष्णवों में ब्रह्मचारी को बरनी शब्द कहते हैं।
कादम्बरी में आया है। आप जानते हैं कादम्बरी क्या है? मेरे विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी कोई हो तो बता के कादम्बरी क्या है, ये जानते हैं डॉक्टर साहब। अब ये भी मेरे विद्यार्थी से ही हो गए ना। है कादम्बरी एक ग्रंथ है बाण भट्ट आचार्य का, समझे ना। अपन किस किस संदर्भ में बात कर रहे थे? बरनी। तो उसमें बरनी शब्द आया और इसकी वजह से गणेश प्रसाद ने अपने को बरनी कहा। और जितने लोगों ने उस जमाने में कहा मनोहर लाल बरनी, इस एरिए के बहुत प्रसिद्ध संत रहे। दोनों खड़े थे, एक मुसलमान कुर्बानी पर व्याख्यान दे रहा था मौलवी, और वे दोनों व्याख्यान सुन रहे थे कि इन काफिरों को मार दो तो भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इनके हाथ से मर जाओ तो भी जन्नत माने स्वर्ग मिलेगा। बहुत जोर जोर से भड़का रहा था। तो भागीरथ बरनी ने गणेश प्रसाद जी बरनी से पूछा कैसा लगा ब्रह्म व्याख्यान? तो वे बोले बहुत बढ़िया। कि तुम्हें शर्म नहीं आती हो? वो इतनी हिंसा का पोषण कर रहा है, वो मारने को उकसा रहा है, वो सांप्रदायिकता फैला रहा है, और तुम कहते हो बहुत बढ़िया। ये बढ़िया व्याख्यान है। तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, तीव्र कसाय में इससे बढ़िया और कैसा व्याख्यान हो सकता है? तीव्र कसाय में तो ऐसा ही व्याख्यान होता है और वही बढ़िया कहलाता है। तो अब कमठ ने इतने भव का बैर विरोध था तो उसे मारने का भाव आया तो ठीक ही हुए ना। दोनों ने लिखा छंद में, कमठे धर्मेन्द्रे च सोचितम स्व उचित, अपने योग्य कार्य कुर्वती, कार्य किया। लेकिन पार्श्वनाथ ने क्या किया? जब कमठ उपसर्ग कर रहा था और पार्श्वनाथ धर्मेन्द्र उपसर्ग दूर कर रहा था, तब पार्श्वनाथ क्या कर रहे थे? थोड़ी देर सोचो, पहले अपन एक बात और निपटा लेते हैं। देखो कमल जी, ये नहीं कहा कि कमठ ने उपसर्ग किया और पद्मावती ने दूर किया। मां नाराज मत होना माता है, पद्मावती नहीं लिखा, श्वेतांबरों ने नहीं। क्या लिखा? धर्मेन्द्र ने। अरे कमठ ने उपसर्ग किया, धर्मेन्द्र ने बचाया। अब धर्मेन्द्र तो गायब हो गए और पद्मावती हाजिर हो गई और जगह जगह विराजमान हो गई पारसनाथ के बगल में, कभी कभी नीचे कभी ऊपर, कहीं कैसे क्या 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 हो गया? क्यों दादा ख्याल में है ना बात? धर्मेन्द्र से लिखा तो पद्मावती भी तो थी साथ में, तो हम कब मना करते हैं साथ में नहीं थी? तो साथ में थी तो ये लिखो ना कि साथ में थी। था तो मुख्य तो धर्मेन्द्र था ना। मुनि महाराज को एक राजा ने आहार दिया तो रानी भी साथ में थी, तो क्या लिखोगे? रानी ने दिया कि राजा ने? हम तो दोनों ही का लिख देंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक का नाम ही लिखना पड़े क्यों, तो किसका लिखोगे? बोलो, आदिनाथ भगवान को किसने आहार दान दिया था? उस सहंस राजा की पत्नी का नाम नहीं मालूम? आहार तो उनने ही बनाया होगा, उनने ही दिया होगा, उनका नाम क्यों नहीं लेते? हर वहाँ सब राजा 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 देने वाले आहार दान में 24 तीर्थंकरों की बात आएगी तो एक जगह भी रानी नहीं, और यहाँ बेचारा धर्मेन्द्र गायब और पद्मावती आ गया। ये तो बीच की बात कही मैंने इसमें। कमठे धर्मेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती। तो उस समय पार्श्वनाथ क्या कर रहे थे? यदि पार्श्वनाथ कमठ से नाराज हो रहे होते और धर्मेन्द्र से खुश हो रहे होते तो कम से कम
मैं हे पार्श्वनाथ आपको नमस्कार नहीं करता। क्या कह रहा है ये? श्वेतांबर आचार्य क्या कह रहा है? क्योंकि ऐसा तो सारी दुनिया करती है। जो हमारे विरोध में होता है उसका हम बुरा करते हैं, जो हमारा पक्ष में होता है उसका भला करते हैं। क्यों? तो ऐसा ही पारसनाथ करते, तो हम में और पारसनाथ में फर्क क्या था? शत्रु से द्वेष नहीं करना और मित्र से राग नहीं करना, इसका नाम वीतरागता है। हे पारसनाथ, तुमने उससे बैर नहीं किया, उससे राग नहीं किया, वीतराग भाव किया, इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान हुआ। और यदि राग या द्वेष करते तो बंद होता। द्वेष करते तो नरक गति का, और राग करते तो शुभ राग करते तो वो देव गति का हो जाता। क्यों होता क्या नहीं होता? वो उनने नहीं, हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं पारसनाथ को? क्योंकि उनने कुछ नहीं किया इसलिए नमस्कार कर रहे, किया इसलिए नहीं कर रहे। ये दौड़े दौड़े चले जाते तो हम नमस्ते नहीं करते। ऐसा क्यों कह रहे हम नमस्ते नहीं करते? और हमारे हाथ में है क्या? दूसरे के मामले में और हमारे हाथ में है क्या? ऐसा तुम करते तो हम प्रशंसा कर देते, ऐसा नहीं करते तो प्रशंसा नहीं करते, निंदा करते। ये हमारे बस की बात नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता। बनती अच्छा लगता तो प्रशंसा कर देते, नहीं तो चुप रहते। दोष वादे च मौनम, दोष के कथन में हम मौन हैं। वो पार्श्वनाथ भगवान जब उन पे पत्थर बरसे तो वे उसके निवारण नहीं कर सकते थे। वे अनंत बल के धनी थे, अतुल्य बल के धनी भी थे और अनंत बल के होने वाले थे। क्या उनने कुछ नहीं किया उसके लिए? अरे उनने ये सोचा कि यदि मैं इसके विरुद्ध कुछ करूंगा तो मुझे बंद होगा, और नहीं करूंगा तो बंद नहीं होगा। ये सोचा। क्यों? ये सोचा होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। क्योंकि केवल ज्ञान कब होता है? बोलो, माँ चिट्ठई, माँ जमपई, माँ चिंतई, कि ना कुछ करो, ना कुछ बोलो और ना कुछ सोचो, उसका नाम जैन धर्म में सबसे बड़ा धर्म है। इतना बड़ा धर्म है कि उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है और उससे मोक्ष हो जाता है। क्या? कैसे? बोलो नहीं, सोचो नहीं यार। चलो कुछ तो आवाज है, दम है। कुछ लोग 10-5 लोगों को तो मालूम है। ये ध्यान की परिभाषा आचार्य नैमित्तिक सिद्धांत चक्रवर्ती वहाँ श्रवण गोला में बैठकर जो लिखी ग्रंथ द्रव्य संग्रह, उसमें लिखी है कि उसका फल क्या मिलेगा? कि केवल ज्ञान की प्राप्ति, कि मोक्ष की प्राप्ति। अपने यहाँ तो जैन धर्म में ये धर्म है कितना क्लियर लिखा। ये कांजी स्वामी ने नहीं लिखा। ये कांजी स्वामी ने तो शायद द्रव्य संग्रह पर प्रवचन भी किए कि नहीं किए, मुझे पता नहीं, किए ही होंगे। इतनी अच्छी चीजें जिसमें है। ये तो पुराना ग्रंथ है जो बच्चे को पढ़ाया जाता था। हमने जब कांजी स्वामी का नाम नहीं सुना था तब ये ग्रंथ पूरा पढ़ लिया था और परीक्षा दे दी थी। द्रव्य संग्रह आज भी चलता है ना कोर्स में, तब भी चलता था। आज सोनगढ़ के जो संस्थाएं हैं उनके विद्यालयों में भी चलता है।
और असोनगढ़ के विद्यालयों में भी चलता है, सब महाराजाओं के विद्यालयों में भी चलता है, सब जगह सर्वमान्य है नवोकार महामंत्र जैसा। उसमें लिखा। तो पारसनाथ ने क्या किया? सोचा नहीं, बोला नहीं, कुछ किया नहीं, तो केवल ज्ञान हो गया। अब आप हमसे पूछते हो हमें बताओ क्या करें, हमें बताओ क्या करें। अरे जैन धर्म में नहीं करने रूप है, करने रूप नहीं है। करने ही भाषा में तुम्हें समझना है तो ये सब जो कर रहे हो वो बंद करो, बंद करो की भाषा में, मैंने नहीं करो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, करो धर्म है कि नहीं करो धर्म है? तो सुनना, हिंसा करो कि नहीं करो? जो नहीं करो धर्म हुआ ना, हिंसा नहीं करो, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, दूसरे की माँ बहन को मत छोड़ो, परिग्रह मत जोड़ो। ये हमारे पांचों ही जो व्रत है, अनुव्रत महाव्रत, ये सब नहीं करो रूप है। इसमें करना क्या है कि साहब हमारे बस की नहीं है कि हम अनुव्रत ले लें। इसमें क्या बस की करना है? अरे चोरी करना हो तो कुछ बस चाहिए, जाएं कैसे जाएं, जहाँ छिप जाएं, हथियार होना चाहिए, थोड़ी ताकत होना चाहिए शरीर में। हिंसा करना हो तो लड़ना पड़ेगा, वो भी मार सकता है, कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? दूसरे की माँ बहन को छेड़ना हो तो कितने कितने वो करना पड़ेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चोरी नहीं करने में क्या करना पड़ेगा? इसमें काय की ताकत चाहिए? झूठ नहीं बोलने में, हिंसा नहीं करने में, दूसरे की माँ बहन को नहीं छेड़ने में क्या करना? परिग्रह नहीं जोड़ने के लिए क्या करना? वही चीजें हैं, हमारी समझ में नहीं आता, हमारा सोच नहीं बदल गया। यदि इस प्रश्न का उत्तर मेनका गांधी से पूछोगे तो मालूम क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, अहिंसा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ नहीं करो, दूसरे जीवों को मारो मत, ये अहिंसा नहीं है, पॉजिटिव है, करुणा करो, बचाओ, दौड़ो धूपो, उनको सब करो, तब वो अहिंसा हो। मतलब आप पूछ लो। और जैन पंडित भी यही जवाब देवे तो मेनका गांधी में और जैन पंडित में क्या पता था? वो कहते अहिंसा नेगेटिव नहीं हो सकती, अहिंसा को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसे भी हाथ पैर मारना चाहिए, उसे भी कुछ करना चाहिए। हमारे तो भाव हिंसा है, वहाँ भी रागा जी की आत्मा में उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम हिंसा है, अहिंसा है। बोलो, राग द्वेष करने का नाम नहीं है, वो तो नहीं करने का नाम है, तो वहाँ भी कुछ नहीं करना है, अकरना करना है। तो नवोकार मंत्र की महिमा क्या है कि उससे कुछ नहीं होता, उसके बोलने से ना देवता दौड़े दौड़े आते हैं, न तीर्थंकर दौड़े दौड़े आते हैं, कोई नहीं आता। क्यों कि जगत का जो परिणमन है वो जगत के हिसाब से होने दो, उसमें कोई हस्तक्षेप करना ये अपराध है। हस्तक्षेप तो कर नहीं सकते, हस्तक्षेप की भावना कर सकते हो, और आज तक हमने वही किया है। आज तक किसी ने किसी का कुछ किया नहीं है, और जब किया ही नहीं है तो मांगने का सवाल ही कहाँ होता है। जब मैं ये बात कहता हूँ कि बहुत हो गया पंडित जी, बंद करो, नहीं तो हमको इनके कार्यकर्ताओं से कहना पड़ेगा कि बंद कराओ इस पंडित का भाषण, अब ज़्यादा नहीं चलेगा। ये नहीं करो नहीं करो, ज़्यादा नहीं चलेगा। कि इससे कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, इसमें कुछ नहीं मांगा है। मांगे बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, बच्चे को भी रोना पड़ता है। क्यों?
तो थोड़ा भगवान के सामने रोना तो पड़ेगा ही अपने को। भगवान भी वैसे ही थोड़ी पिघल जाएगा। अरे भाई, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, उसमें ये कोई बात कहीं है ही नहीं कि ऐसा करो। तो कहते ऐसा कहोगे तो आज तक जितना जैन धर्म का प्रचार हुआ नमोकार मंत्र का, कल से सब बंद कर देंगे। कि सब बंद कर देंगे तो मेरी बात सच्ची हो जाएगी। कहीं सच्ची हो जाएगी। तुम बंद करवाना चाहते हो? सुनो, एक रेल के डब्बे में एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी बैठे जाते थे। अच्छी लंबी दाढ़ी थी। सामने की सीट पे 4 कॉलेजी लड़के आप बैठे हुए थे, आपस में मजाक कर रहे थे, ऊधम कर रहे थे। मुल्ला जी बेचारे सफ़ेद दाढ़ी वाले बैठे थे शांति से। एक लड़का बोला कि तुमने सुना है ये जो दाढ़ी वाले मुल्ला होते हैं ना, सफ़ेद दाढ़ी वाले, एक नंबर के बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो दूसरा बोला हाँ सुना है। तो नहीं, तुम गलत बोलता। वो आपस में बहस करने लगे। किस बात पे? ये दाढ़ी वाले मुल्ला कैसे होते हैं। तो मुल्ला जी सुनते सुनते परेशान हो गए कि क्या करें। उन्हीं में से 2 पक्ष लेते, 2 विपक्ष में बोलते, और वहाँ तो डिबेट शुरू हो गई थी। तो मुल्ला जी ने क्या किया कि अपनी जेब में से माचिस निकाली, जलाई और दाढ़ी में आग लगा दी। कहीं पकड़ी और आग लगा दी। दाढ़ी जलने लग गई। जलने लगी तो यहाँ हाथ तक आया तो हाथ जलने लग गया, तो हाथ हटा लिया तो दाढ़ी जल गई पूरी। बोले क्या बोल रहे थे तुम लोग, अब बोलो। मुल्ला जी बोले तुम लोग क्या बोल रहे थे, अब बोलो। तो बोले अब क्या बोलना, अब तो तुमने प्रूफ हाजिर कर दिया। कि हमारे कहने मात्र से यदि तुमने दाढ़ी जला ली तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होती है। कुछ सोचते, विचारते, गंभीरता से हैं, उसकी जांच करते, फिर छोड़ दे। ऐसे ही हम कहेंगे और तुम छोड़ दोगे तो मुल्ला जी बन जाओगे। हम क्या करें? तुम सोचो, विवेक से निर्णय करो, और तुमको सच हो ये समझ में आ जाए कि बस सचमुच बात सच्ची है तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। शास्त्रों में तो हम हजारों जगह लिखा बता सकते हैं कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। जैन दर्शन के हिसाब से भगवान कुछ करता धरता नहीं है। अरे हमारे आचार्यों ने अभी 2000 वर्ष से लड़ाई लड़ी है कि जितने भी कर्तावादी दर्शन है ना, उनसे अलग हैं हम अकर्तावादी दर्शन वाले हैं, कर्तावादी नहीं हैं। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेज आया था, विद्वान था। वो जैन दर्शन पर, बौद्ध दर्शन पर, भारतीय दर्शनों पर रिसर्च कर रहा था। तो किसी ने मेरा नाम बता दिया, कभी जैन दर्शन के बारे में बात करना है तो उनसे आगे बात कर सकते हो आप। तो मेरे पास आया। उसने आते ही एक छूटते ही प्रश्न किया, बोलो यदि आप लोग ऐसा कहते हो कि भगवान की भक्ति करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन तुम में और कर्तावादी ईश्वरवादियों में क्या फर्क है? वे भगवान भगत के बस में हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं, और तुम्हारे भगवान भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और बचा लेते हैं। क्यों? तो क्या फर्क है तुम में? फिर तुम्हें हिंदू धर्म में ही शामिल क्यों नहीं हो जाते? इस स्पष्ट शब्दों में कहा। तुमको ये जो इतनी छोटी सभा मिले, इतना बढ़िया व्याख्यान देते हो, इससे 10 गुनी बड़ी सभा मिलेगी, क्योंकि हिंदू बहुत है। टीवी पे भी बोलोगे, इससे 100 गुने लोग सुनेंगे। हमें तो जैन दर्शन की कोई एक आध बात ऐसी बताओ कि जो अन्य दर्शनों में नहीं हो, जिसकी वजह से आप अलग रहना चाहते हो। अब हमको अल्पसंख्यक हो गए तो अल्पसंख्यक कैसे हो गए?
दर्शन अलग सिद्ध करना पड़ेगा ना। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, क्यों? उन्होंने खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलेगा। ईसाइयों के पत्ते गोड हिलाएगा और जैनियों की भगवान महान है, क्या फर्क है? तो फर्क तो ये है कि जैनियों के पत्ते कोई नहीं हिलाता है, वे पत्ते अपने आप ही हिलते हैं। उन पत्तों में हिलने का स्वभाव है, उन्हें हिलाने की किसी की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है कि तुम उन्हें हिलाओ। किसी की तो ये जैन दर्शन का अकर्ता वाली दर्शन। और हम कहते भगवान कुछ नहीं करते हैं, तो आप कहते कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? ये असली बात है, जैन धर्म का फंडामेंटल है। जब मैं ये बात बहुत जोर दे के कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि नवोकार मंत्र यहाँ पूरा थोड़ी हो गया, और 2 लाइनें और हैं। कौन सी? ऐसो पंचणमो यारो सभ्य पापणशनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम। क्या अर्थ है इसका? थोड़ी देर में विचार करेंगे, पहले तो इसको जरा समझ लो। श्वेतांबर इसको ही नवोकार मंत्र का अंग मानते हैं। अपन बोलते हैं ना, नवोकार मंत्र में 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं, कहते हैं ना। और उनके यहाँ कहते हैं कि 4 के और नवोकार मंत्र में 9 पद हैं। 4 ये कौन? ऐसो पंचणो यारो, 9 पद मानते हैं वे जैन। अब दिगंबर कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये नवोकार मंत्र में शामिल नहीं है, ये आचार्य भूतबली पुष्पदंत का भी नहीं है। ये तो बाद के किसी आचार्य ने नवोकार की महिमा में के छंद लिखा कि नवोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला और सब मंगलों में पहला मंगल है। ये तो किसी दूसरे ने उस मंत्र की प्रशंसा लिखी। कोई आदमी खुद की मंत्र लिखे और खुद ही प्रशंसा लिखे, ऐसा नहीं होता। मैं एक किताब लिखूं और उसकी प्रशंसा में भी एक किताब लिख दूं, हाल में ऐसा नहीं होता। ये तो दूसरे का लिखा हुआ है, उनने उसमें शामिल कर लिया, साथ में बोलने लग गए, धीरे धीरे वो शामिल ही हो गया। और थोड़ा फर्क है दिगंबर श्वेतांबरों के नवोकार मंत्र में, मालूम क्या फर्क है? अपन बोलते नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, वे बोलते हैं नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो। ये नमुक्कारो नमो यारो क्या है भैया? प्राकृत भाषा 4 प्रकार की है। सौरसेनी प्राकृत, पाली प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत। सुनी कभी? तो दिगंबरों के शास्त्र सौरसेनी प्राकृत में लिखे हैं। सौरसेनी प्राकृत माने सूरसेन राजा के राज्य में बोली जाने वाली प्राकृत। तो सूरसेन था मथुरा का राजा, तो मथुरा के आसपास चारों तरफ लगा लो 500-500 किलोमीटर जितना भी लगाना हो, उस एरिए में बोली जाने वाली प्राकृत थी, वो सौरसेनी प्राकृत थी। जो पाली प्राकृत, पाली माने नेपाली, अपना नाम है। जो पाली में बोली जाती है ऐसी प्राकृत, वो बौद्ध साहित्य पाली प्राकृत में है। और एक मागधी जो मगध देश में बोली जाती थी। मगध हमेशा राजधानी रही है 3 खंड की। जरासंध वहाँ राजा था, श्री कृष्ण के जमाने में 3 खंड का मालिक। जैसे लंका का रावण था ना, ऐसे ही वहाँ मगध का था। तो मगध देश में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी। और अर्ध मागधी क्या है? अर्ध मागधी भाष,
जो मगध की भाषा तो मेन रूप से और आसपास की अगल बगल की भाषाओं के शब्द उसमें मिल गए, तो मिक्सचर भाषा, जैसे अपन आजकल की अंग्रेजी बोलते हैं। अभी मेरे बच्चे मुझे एक फिल्म दिखाने ले गए थे, तो वो मैंने कहा हिंदी में थी, वो आधे से ज़्यादा अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी के वाक्य के वाक्य, शब्द के शब्द। मैं कहता हिंदी की है कि अंग्रेजी की? ऐसे मागधी भाषा का ऐसा हो गया था, आधे मगध प्रांत के शब्द और आधे दूसरे प्रांतों के, लेकिन व्याकरण मागधी का लगता था। नवोकार मंत्र नहीं बोलेंगे क्यों? तो मैं कहता हूं ये बात में डरो मत। ये जो डर के मारे लोग से जो लोग बोलते हैं, उनके पल्ले से नवोकार मंत्र जितने जल्दी छूट जाए उतना अच्छा। ये तो बदनाम करते हैं, वो तो कुछ जो करता ही नहीं है, जो स्वरूप नहीं है उसका, उसको कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पता चलेगा कि ये कुछ नहीं करता है तो सब बंद कर देंगे। कोई हमारा करेगा तब करेंगे। देखो, एक लड़का है क्रिकेट का बहुत शौकीन, रोजाना 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक धूप में मैदान में जाके क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, और उसके लिए उसने एक टीचर भी लगा रखा है जो उसके लिए बॉलिंग करता है और वो बराबर बैटिंग करता है उसमें, समझे ना। प्रैक्टिस करने के लिए कोई को बॉलिंग करने वाला चाहिए ना, प्रैक्टिस कैसे करेगा। लेकिन उसने अपने घर में तेंदुलकर का फोटो लगाया, अपने उस मास्टर का नहीं जो 5 घंटा उसे धूप में खड़े रह के सिखाता है। क्यों? तेंदुलकर उनका क्या लगता है? बेटा तुम कभी तेंदुलकर से मिले हो? कि नहीं साहब, कोशिश नहीं की। एक दफे की थी तो पुलिस वालों ने डंडा मार मार के भगा दिया था। तो तुम्हारे तेंदुलकर ने तुम्हें बचाया नहीं? क्या बताएं आपको, वहाँ बैठे बैठे देखते रहे, पुलिस हमें डंडा मार मार के भगाती रही, उनने कुछ नहीं कहा है? ऐसा किया कि हाँ ऐसा किया। एक दफे हमने हस्ताक्षर लेने की कोशिश की थी तो हस्ताक्षर नहीं ले दिए। हमने सुना कि 100 रुपए में हस्ताक्षर बेचते हैं। ऐसा है, फिर तुमने फोटो उनका क्यों लगाया? वो कुछ नहीं करते तुम्हारा, तुम्हें उनने क्रिकेट सिखाया नहीं, क्रिकेट का एक गुण बताया नहीं, तुम्हें मिलने को हाथ मिलाया नहीं, तुमसे बात की नहीं, डंडों से पिटवाया, फिर क्यों लगाया? और मास्टर बेचारा दिन भर दौड़ता है तुम्हारे साथ, सब काम करता है, उसका क्यों नहीं लगाया? इसलिए क्योंकि मुझे तेंदुलकर जैसा बैट्समैन बनना है, अपने उन मास्टर जी जैसा नहीं कि जिनका नंबर जिले की टीम में भी नहीं आया। समझ में आया? वो आदर्श है, उसने किया कुछ नहीं। हमारे भगवान आदर्श हैं, सिद्धों की पूजन। वे तो दौड़ दौड़ के नहीं आते ना, अपने सिद्ध भगवान की दौड़ दौड़ के गए होते तो नहीं मानते। फिर सिद्धों की पूजन क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। इसलिए जो लोग इसलिए पूजा करते हैं कि उससे हमारा कुछ होगा, हमें मिलेगा, वे तो स्वार्थी लोग हैं, वे पुजारी नहीं हैं, वो तो व्यापारी हैं, वो तो धंधा करते हैं। निस्वार्थ भाव से भक्ति होती है। हम अपने पंच परमेष्ठी को अत्यंत निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा भक्ति करते हैं। तो उसमें लिखा है ना, काय में ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाप प्रणाशनो, कि यह नवोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। देखा? और सब मंगलों में मंगल। मैं आपसे पूछता हूँ, छाती पे हाथ रख के जरा 2 मिनट सोच के बताना, अपने कोई बता लेना
तो मेरे उत्तर से मिलान कर लेना कि ये नवोकार महामंत्र से सब पापों का नाश होता है। ये लिखा ना, हिंदी तो इसकी ये है, बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन सचमुच पापों का नाश होता है? ठीक क्या कह रहे? अरे लिखा है, बोले नवोकार मंत्र में लिखा है। जो लोग उसे नवोकार मंत्र मानते हैं तो वे तो कहते हैं उसमें ही लिखा है कि सब पापों का नाश हो जाता है। हो जाता है कि हो ही जाता होगा, होगा नहीं। भरोसा है तो बोलो कि हाँ हो जाता है। तो तुम कितनी दफे बोलते हो दिन में? 9 दफे तो बोलते ही होगे, नहीं तो 108 दफे बोलने वाले भी हैं, उनके तो सब पापों का नाश हो गया होगा। और सब पापों का नाश हो गया फिर डॉक्टरों की दुकानें चलती कैसे हैं? ये बीमार पुण्य के उदय से होते हैं कि पाप के उदय से हैं? अरे ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कौन? घबराना नहीं, नवोकार मंत्र, क्योंकि ये पढ़ेगा वो ठीक हो जाएगा। वो फिर तुम्हारे पास कौन आएगा? सब पाप नष्ट हो जाएंगे उसके। तो एक भी पाप नहीं दिखना चाहिए था ना। तो मैं पूछता हूँ, मैं तो बोलते ही बोलता हूँ 9 दफे, तो मेरे दाढ़ में दर्द क्यों होता? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? ये पाप नष्ट क्यों नहीं हुआ? इतना सा पाप तो नष्ट नहीं होता कि जिसमें दाढ़ का दर्द तो सब पापों का नाश करने वाला हो जाता। खतरनाक बात कह दूं, बाकी कल कहूंगा। नवोकार महामंत्र में किन्हें नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्ठी को। पंच परमेष्ठी में अरहंत, शुद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु है ना। अपने मंदिरों में जितने भी फोटो लगे हैं मुनिराजों के, वो सब कैसे हैं? एक गज कुमार हैं, उनके माथे पे सिगड़ी रखी है। एक सुकुमार हैं, उन्हें श्यालनी खा रही है। एक कौन है, सुकौशल हैं, उनको क्या हो गया, शेरनी खा रही है। पांडव हैं जिन्हें आग लगा दी गई है। ये सब ये जो हुआ है, ये पुण्य के उदय से हुआ था कि पाप के उदय से? ये उपसर्ग पुण्य के उदय से होते हैं कि पाप के उदय से? क्यों? ये ना पाप के उदय से होते हैं ना। तो पाप के उदय से होते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि उनका पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? अरे वे नवोकार मंत्र बोलते नहीं हैं, वे तो नमोकार मंत्र में शामिल हैं। जिन्हें नमस्कार किया है उनका नमो लोए सभ्य सागुण, वे तो नमस्कार करवाने वालों में हैं। जिन्हें नमस्कार किया जा रहा है उनके ही पाप नष्ट नहीं हुए तो उनके नाम से हमारे कैसे? क्यों? मेरा लड़का आपके यहाँ आए और ये कहे कि मैं पंडित हुकुमचंद का लड़का हूँ, क्या? आओ 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 बेटा, खाना वाना खाया तो नहीं? खाना खाओ, जे खाओ, बैठ बैठ गए। नहीं नहीं, मैं चाचा जी एक काम से आया था। बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? तुम पंडित जी के लड़के हो तो मैं तो जो कहोगे वो सब करूँगा। बोलो क्या है? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। खाना खाओ प्रेम से, और किराए के लिए पैसा चाहिए हो तो ले जाओ लेकिन 10-10 लाख नहीं मिलेंगे। ये नहीं, तुम्हें यदि भरोसा नहीं हो ना तो ये फ़ोन नंबर है मेरे पिताजी का, तो उन्हें लगा करके पूछ लो आप कि क्या पूछना, क्या पूछना। अरे मुझे कुछ नहीं पूछना है, मैं तुमका अविश्वास थोड़ी कर रहा हूँ। तुम उनके बेटे तो पक्के हो, लेकिन 10 लाख रुपया तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों? कि वे भी आते और वे भी मांगते तो उन्हें भी नहीं मिलते। तुम कहते 1500 मांगते तो उन्हें मिल जाते, तुम्हें 100-200 मिल सकते हैं, लेकिन 10 लाख तो उन्हें भी नहीं मिलते। तो जिनका नाम लेने से तुम्हें नहीं मिल,
उन्हें ही नहीं मिले तो तुम उनके नाम लेने से अनंत परमेष्ठियों के, साधु परमेष्ठी के ही पाप नष्ट नहीं हुए तो उनका नाम लेने से, उन्हें नमस्कार करने से हमारे पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे बताओ। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, बस 2 मिनट में। बातें तो बहुत होती हैं, अब मेरे समझे ना, लेकिन हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बिना विचारे हमने कितनी ये सब 1000 बता देंगे, 1000 वचन शास्त्रों में से निकाल के बता देंगे। तो हम तो कहते हमने भी वो शास्त्र पढ़े तुमसे ज़्यादा। 8 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष के हो गए, एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन जैन शास्त्र नहीं पढ़ा होगा। सारी जिंदगी शास्त्र ही पढ़े हैं और कुछ किया ही नहीं। थोड़ा बहुत धंधा करने की कोशिश की थी तो फेल हो गए, और किरण मध्य प्रदेश ने बाकी सब निपटा दिया छोड़ छाड़ के भग आए। क्या हुआ उस दुकान का हमें पता नहीं, माल का क्या हुआ पता नहीं। हम तो अखाड़े छोड़ने वाले आदमियों में से हैं, हमें क्या पता इस जगत का। लेकिन वस्तु का स्वरूप जो है हमें उसे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जैन दर्शन की ये बात ही नहीं है। उनका नाम लेने से हैं पारसनाथ, जिन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला था, तो कितने बड़े पात्र होंगे और सच्चे मुनि होंगे क्या नहीं। सुनना, कितने महान अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होके भगवान बन जाएंगे। फिर भी पत्थर बरसे, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से, ये कहां से आ गया पाप। फिर भी उस वक्त जो पाप उपसर्ग हो रहा था वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से। तो वे इतने उच्च कोटि के हो गए, वो पंच परमेष्ठी में आ गए ना, नमोकार मंत्र में आ गए ना वे हैं। और उनके वे पाप नष्ट क्यों नहीं हुए, वे क्यों बचे रहे। नहीं, वो दुष्ट था ना, वो दुष्ट कमठ कमठ दुष्ट था, तो कमठ के पाप नष्ट नहीं होते। हम तो पारसनाथ की बात कर रहे हैं भाई साहब। क्यों बुद्ध हमको बस कमठ को गालियां देना आता है, लेकिन इस छाती पे हाथ रख कर सोचो कि उसमें कुछ जो पत्थर बरसे थे, कुछ योगदान पारसनाथ का भी था कि नहीं। घबराना नहीं, खतरनाक बात है। उनके पाप का उदय था कि नहीं था। अंतरंग निमित्त तो पाप का उदय है, वो तो बहिरंग निमित्त है। और उपादान तो उनके स्वयं पर्यायगत योग्यता है। उपादान भी उनका स्वयं का, अंतरंग निमित्त भी उनका। वो कमर तो दूर का है, उसे क्या लेना देना। हम जब सारा दोष उसके नाम में मर गए, ओ दुष्ट था, रहने दो ना। क्यों पांडवों को गहने उनने पहना दी, दुर्योधन के भांजे ने, अभी दुर्योधन ही करी पिटाई, तो उसका भांजा था, वो भांजे की करो ना। तो भांजे का नाम ही नहीं बताता, हम कैसे करें। लेकिन मैं पूछता हूं कि उनके भी कोई पुण्य पाप का उदय था कि नहीं था, कि जब केवल ज्ञान होने वाला है उसके पहले भी आग लग जाए, वो पुण्य के उदय से तो नहीं लगी होगी। माने तीर्थंकर अंतर भूत में केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे लोगों को भी जो नमोकार मंत्र में शामिल हैं वे भी पाप से नहीं बचे। और तुम इस धोखे में कि हमने नमोकार मंत्र बोला तो बस हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और जोर जोर से बोले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, घबराना नहीं। फिर लिखा क्यों, इसका जवाब देना पड़ेगा। किसे? मुझे कि जिसने लिखा है उसने, उसका तो पता ही नहीं है, वो तो अनादि निधन है। तो दूंगा कल जवाब।